आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए जो उसने हमारे जीवन में ये दिन दिया और ये सुंदर सा दिन दिखाया। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे और परमेश्वर जो है हम सबों को सुरक्षित रखता है। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं और हम देखते हैं कि आज परमेश्वर पिता, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हमारे जीवन को कैसे चुनता है और कैसे हमें अपना पुत्र होने का वो अधिकार देता है, किस तरह से हम उसके पुत्र बनते हैं और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में जो है काम को करता है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में वचन को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमको चुना और कैसे अपनी महिमा के लिए वो हमको इस्तेमाल करता है और किस तरह से हम उसमें बढ़ेंगे और कैसे बहुत सारा फल अपने जीवन में ला सकते हैं। आज हम इस छोटे से डिवोशन में हम ये सारी बातों को मैं आपके बीच में कुछ रखना चाहूँगा। तो मैं देखता हूँ कि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमें पाप की दशा में, पापी स्वभाव में चुन लिया कि हम बचाए जाएं और अनंत का जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जब हम पापी थे और हमारा स्वभाव था वो पाप की दशा में था, लेकिन परमेश्वर ने हमको जो है क्या किया है, चुना ही नहीं है बल्कि हमारे लिए उसने जो है हमारे लिए एक अनंत का मकसद भी रखा है। उसके चुनने के पीछे उसका एक मकसद था जो हमारे लिए था और उसका एक अनंत का मकसद था जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा था। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो पहले उसने हमसे प्रेम किया है, फिर हम उससे प्रेम करते हैं। तो जैसे वचन बताता है कि पहले जो है उसने हमको चुना है ना, और मैंने और हमने उसको जो है नहीं चुना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापी था और पहले उसने हमसे प्रेम किया, हमारे जीवन से प्रेम किया और फिर उसने जो है हमको चुना है और उस पाप के स्वभाव में ही उसने जो है हमको चुना है। और हम देखते हैं कि उसका अनंत का मकसद क्या है हमारे जीवन में होने के लिए। उसने क्या किया हमारे उस पापी स्वभाव से हमको बचाने के लिए, हमको उस पापी स्वभाव से निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने सारे मनुष्य के लिए, सारे जगत के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। हम पहले उसने हमसे पहले प्रेम किया, हम तो बाद में उससे प्रेम करें जब बाद में हम उसको जानते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उसने पहले हमसे प्रेम किया और यहाँ तक कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक हमारे लिए दे दिया। और क्योंकि हम बचाए जाए, हमारा वो जो पापी स्वभाव था, हमारा पापी जीवन था, हमारे पाप के तरीके थे, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया कि हम बचाए जाए और उस अनंत का मकसद उसका जो मकसद था अनंत का वो हमारे लिए पूरा हो। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, क्रूस पर गया और वो तीसरे दिन जो है जी उठा। और आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना हम किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया, हमको सुरक्षा दिया, उस अनंत का मकसद भी होने के लिए हमें ठहराया। तो हम किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता एक डाल है और हम सब जो है डालियाँ हैं, मतलब वो हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। लेकिन हम जब उसके साथ बने रहेंगे, उसकी सहभागिता में बने रहेंगे, तो हम जो है हमारा जीवन जो है अत्यधिक फलवंत होगा। हमारे द्वारा बहुत सारा फल आएगा जब हम उसके साथ, उसकी संगति में रहेंगे, उसके साथ हम फेलोशिप करेंगे, उसके साथ हम बातचीत करेंगे, तो हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु में बहुत सारा फल लाने वाला होगा और हम उसके साथ रहकर बहुत कुछ
कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अगर हम उससे अलग रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे जीवन में कुछ भी फल नहीं होगा। राइट। तो आगे हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह यही है। तो मैं देखता हूँ कि यूहन्ना 1:34 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और आगे हम देखते हैं पतरस भी कहता है, हमने विश्वास किया और जान गए कि जान गए कि परमेश्वर का जन तू ही है। यूहन्ना 6:69 में हम देखते हैं। यीशु का अपने आप को कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। अगर हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, उसके वचनों में हम अपने जीवन को देते हैं, तो वो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रखूंगा और कभी भी नहीं मरेगा। उसका अनंत का मकसद हमारे लिए यही है कि जब हम उसको जाने, उसको ग्रहण करें, उसके जीवन के रोटी में से हम खाएंगे तो हम कभी भी मरेंगे नहीं, कभी भी प्यासे नहीं होंगे, कभी भी भूखे नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। अगर हम उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं तो वो हमें बेहतर स्थानों में लेकर जाता है, हमारे लिए बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराता है और हमें एक बेहतर उद्देश्य को देता है। क्योंकि वचन कहता है, अंत में हम बोलेंगे कि वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हमें जरूरत है आज परमेश्वर को ग्रहण करने की। परमेश्वर का अनंत का मकसद हमारे लिए है, लेकिन हमें आज जरूरत है उसके वचनों पर विश्वास करने की। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसको जो है हमें अपना संतान होने का अधिकार देता है। हमें विश्वास योग्यता से परमेश्वर के पीछे चलते रहना है और उसके कार्य में अपने आप को निरंतर रखना है कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें।